नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। एक तरफ पूरे देश में मकर संक्रांति की धूम रही, तो वहीं दूसरी तरफ प्रयाग में जो आस्था का महापर्व जारी है, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आज पहला अमृत स्नान हुआ। अलग अलग अखाड़ों के संत, महात्मा, महामंडलेश्वर, नागा साधुओं ने आज संगम में आस्था की पवित्र डुबकी लगाई। 3.5 करोड़, जी हां, आज का आंकड़ा डुबकी लगाने वालों का 3.5 करोड़ से ज्यादा। और यह आंकड़ा मैं नहीं दे रहा, यह आंकड़ा दिया है उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने। विहंगम दृश्य, व्यापक तैयारियां, युद्ध स्तर पर सुरक्षा व्यवस्थाएं और आस्था का महासैलाब। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस बार आप जानते हैं हर 12 साल में कुंभ लगता है। 12 कुंभ संपन्न हो तो महाकुंभ, और इस वक्त वो महासंयोग बना हुआ है कि जो जिस मनोकामना के साथ संगम नगरी पहुंच रहा है, संगम घाट पर पहुंच रहा है, उसकी मानो हर एक मनोकामना पूर्ण हो, ऐसे संयोग है। लगातार धर्मात्माओं, महात्माओं, महामंडलेश्वरों का सिलसिला। ये वो तस्वीरें हैं जिसका इंतजार ना सिर्फ देश बल्कि दुनिया। ये विहंगम दृश्य जो कि प्रयाग की इन गलियों में, खास तौर पर कुंभ परिसर में, जहां पर महाराज, और महाराज कौन? हमारे वो साधु संत जिन्होंने सोने चांदी के आभूषण नहीं पहने, उनके शरीर पर एक भगवा वस्त्र है और उनको हम लोग महाराज कहकर संबोधित करते हैं। ये ताकत है सनातन की। अलग अलग अखाड़ों के महामंडलेश्वर पहुंचे हुए हैं, बड़ी संख्या में आम श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। ये फोर्सेस की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं क्योंकि चप्पे चप्पे पर फोर्सेस की तैनाती है। और इस महाकुंभ के महाअमृत स्नान पर भारत एक्सप्रेस की टीम भी महाकवरेज लगातार कर रही है। मेरे साथ पीयूष जुड़े हुए हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल पांडे जुड़े हुए हैं, एच.एस. रावत साहब, डॉक्टर इंदु प्रकाश सिंह जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी को नमस्ते। रोहित पोखरियाल का मैं संवाद अपना आगे करूं उससे पहले मैं जल्दी से पहले राहुल के पास हुआ था। राहुल, आज का जो आंकड़ा दिया योगी आदित्यनाथ ने, कल था 1,60,70 लाख जो आप ही बता रहे थे, आज वो आंकड़ा 3.5 करोड़ के पार। और ऐसे में जो टारगेट था कि 40 करोड़ आ सकते हैं, 45 करोड़ आ सकते हैं, अगर ये पार भी हो जाए तो अतिशयोक्ति किसी को नहीं। जी बिल्कुल, देखिए जो आज का आंकड़ा था वो ऐसा था कि 2 करोड़ श्रद्धालु आ सकते हैं और वो श्रद्धा की डुबकी लगा सकते हैं, लेकिन आज 3.5 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे, यानी जो सरकारी आंकड़ा है उससे लगातार ज्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम करना भी एक बड़ा चैलेंज हो रहा है, लेकिन इसको योगी सरकार के सिपाही, योगी सरकार के सैनिक बड़ी सलीके से निभा रहे हैं, कर रहे हैं। और सबसे बड़ा आज इतिहास बना है कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा आज प्रयागराज जिला बना है, यानी जो कुंभ है, ये कुंभ जिला पूरे विश्व का सबसे बड़ा जिला बन गया है, जहां एक साथ 3.5 करोड़ लोग जमा हुए थे, स्नान किए थे और आस्था के संगम में डुबकी लगाए थे। हालांकि कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। रोहित, जान लेते हैं कि कैसा इन्हें महसूस हो रहा है, ये क्या मानते हैं, ये क्या सोच रहे हैं, कैसा माहौल था आज का 3.5 करोड़? यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। मतलब एक ऐसा, मतलब यहाँ पे आने के बाद में एक ऐसा माहौल होता है जैसे मतलब एक अलग ही नगरी, कोई अलग से लोग एक बसाया गया है। मतलब बड़ा सुंदर, हर चीज बहुत अच्छी, धार्मिक तरीके से आपने संतों 3.5 करोड़ लोगों ने दर्शन किया, कितना बड़ा इतिहास बना है। सौभाग्य की बात है कि बाबा जी की सरकार में मतलब जो है व्यवस्थाएं इतनी वीआईपी हैं और इतने लोग आ गए। इससे पहले कभी आए थे? नहीं, पहली बार आए, लेकिन व्यवस्थाओं को देख के लगता है कि हर बार आए। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लगा। मैं भोपाल से आया हूँ, पर ये जो व्यवस्था देखी, अद्भुत व्यवस्था थी, क्योंकि पुलिस कर्मियों ने जो काम किया है अद्भुत था। मैं लगातार वहीं पे था, इतने भीड़ थी, पर उन्होंने जो व्यवस्था देखी, मैनेजमेंट दिखाया, अद्भुत है। और यहाँ पे सब चीज की व्यवस्था, पानी, गर्म पानी आपको मिल रहा है, यहाँ पे रहने का व्यवस्था बहुत बढ़िया है, पुलिसकर्मी यहाँ पे आपकी हेल्प कर रहे हैं, और हर चीज का यहाँ पे व्यवस्था मेरे को बहुत बेहतरीन लगा। क्या माहौल था यहाँ का, कैसी व्यवस्था? माहौल था, बहुत अच्छा माहौल था। पहली बार ऐसी भीड़ दिख रही है इस तिथि में। हाँ, तो देखिए यहाँ कुछ लोग हमारे साथ थे जो लगातार बता रहे सरकार हैं प्रशासन ने तैयारी की है। 25 अलग अलग लेवल्स में बांटा गया और लगातार भारत एक्सप्रेस, मेरे सहयोगी ग्राउंड रिपोर्ट तो कर ही रहे हैं, पीयूष भी मेरे साथ बने हुए हैं। पीयूष, लगातार आप देख रहे हैं तैयारियां, जब महाकुंभ का आगाज बिल्कुल होने का था आप तभी पहुंच गए थे प्रयाग।
आपने भी कई व्यवस्थाओं को देखा, साधु संतों महामंडलेश्वर से आप लगातार संवाद कर रहे हैं। आज पहला अमृत स्नान संपन्न हो गया है और संपन्न हो ही रहा है, मैं तो कहूंगा सुबह 6:15 बजे से, और अभी भी मेरे ख्याल से लोग लगातार अनवरत पहुंच रहे हैं। जी रोहित, बात यही है कि सुबह से लेकर अब तक के मात्र 12 से 15 घंटों के अंतराल में जो 3.5 करोड़ का आंकड़ा पार हुआ है, ये एक चौंका देने वाला आंकड़ा है। लोग लगातार आ रहे हैं और इस समय तक भी लोगों की गिनती बढ़ती ही जा रही है। हालांकि जो लोग आ चुके हैं उनकी मात्रा इतनी ज्यादा थी कि जाने वाले इस वक्त बहुत ज्यादा हैं आने वालों की तुलना में, क्योंकि शाम हो चुकी है, गलन बहुत ज्यादा है। और आज का जो पवित्र दिन था, जो मकर संक्रांति का स्नान था, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। तो लोग आए, बहुत भारी मात्रा में आए और अब आगे भी देखने ही वाला है कि किस तरीके से गिनती बढ़ती है, घटती है, क्या होता है, क्योंकि अब आगे बहुत दिन तक कोई ऐसा पवित्र स्नान बीच में नजर नहीं आ रहा। सीधा 29 तारीख को है। हमारे साथ कुछ लोग भी, उनसे भी बात करेंगे। आप कहाँ से, पहले ये बताइए। हम हैं उदई से और वकील हैं, और हम वकीलों के साथ आए हैं दिव्य सेवा प्रेम मिशन हरिद्वार में। कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत उत्तम व्यवस्था, जिसकी मतलब अपन लोग कह नहीं सकते हैं। आप एक साफ सफाई देख लीजिए, यहाँ पे एक कूड़ा कचरा नहीं होगा, और नहाने में भी घाट पे कोई परेशानी नहीं हुई। किसी को कोई परेशानी हुई हो तो बता दो। सुरक्षा व्यवस्था, आने जाने में कोई सुरक्षा व्यवस्था चुस्त और सफाई दुरुस्त, ये कहो। हाँ बताइए, इधर आइए। खाने पीने से लेकर के कोई कमी नहीं थी, टॉयलेट से लेकर के साफ सफाई से लेके साधन में हर चीज में कोई कमी नहीं थी। यहाँ पे बहुत ही दिव्य और भव्य व्यवस्था थी। यहाँ उन्होंने स्नान कर लिया? बिल्कुल स्नान कर लिया, और जो भाई बता रहे हैं, भाई जी बता रहे हैं, भव्य भोजन ऐसी व्यवस्था हमने पहली बार देखी है। जो मोदी जी का मिशन था स्वच्छता, उस स्वच्छता पर ये काम यूपी सरकार कर रही है। ये बहुत आप समझिए, ये बिल्कुल गूज़बम्प्स देने वाली चीजें। आप सोचिए 3.5 करोड़ लोग पहुंचे। मेरे सहयोगी आप लाइव देख रहे हैं इन दोनों को, चाहे राहुल हो चाहे मेरे सहयोगी पीयूष हो। लोगों से संवाद करें, लाइव आपके हकों तक ये बातें पहुंच रही हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, ना रहने की, ना खाने की, ना पीने की, ना यहाँ तक पहुंचने की। बहुत ही सुगमता के साथ ये लोग पहुंचे। पीयूष, मैं वापस आऊंगा आपके पास। रावत जी, मैं आपके पास आ गया। सबसे पहले तो नमस्ते आपको मकर संक्रांति की भी हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आप और हम तो पहाड़ों के ही हैं, उत्तराखंड के हैं। वहां तो आप, मेरे घर पे भी काफी तैयारियां रही, आप भी मैं जानता हूं सुबह से काफी व्यस्त होंगे। लेकिन एक तरफ मकर संक्रांत, दूसरी तरफ आज पहला अमृत स्नान। क्या कहेंगे, क्या कुछ सहयोग, क्या दर्शा रहा है? इसको बोलते हैं रोहित जी, सोने पे सुहागा जी। सबसे बड़ी बात है कि देश के प्रधानमंत्री सन्यासी, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो सन्यासी, साथ में 144 साल बाद महाकुंभ का आयोजन और फिर मकर संक्रांति, ये अपने आप में एक अद्भुत संयोग है। ये बहुत बड़ी बात है। और फिर जो व्यवस्था अगर देखी जाए तो लोग जो आरोप लगा रहे थे कि वहाँ व्यवस्थाएं नहीं है, और जहां 1 से 1.5 करोड़ 2 करोड़ आदमी की उम्मीदें थीं, आज वहां 3.5 करोड़ आदमियों ने अगर डुबकी लगाई है, तो ये अपने आप में एक चमत्कार है। भगवान शंकर का चमत्कार है, भगवान विष्णु का चमत्कार है। वहां पर जो बड़े बड़े तपस्वी आ रहे हैं, जो अखाड़ों से निकल करके, हिमालय की कंदराओं से, पहाड़ों से निकल करके जो तपस्वी लोग वहां पर स्नान कर रहे हैं, उनका ये चमत्कार है। यानी ये कह सकते हैं कि अगर आपकी नीयत ठीक है, आपकी आत्मा की सोच पवित्र है, तो कोई भी काम आसान नहीं है। यानी एक इतने बड़े बड़े जो देश जिनकी आबादी 3-3.5 करोड़ है, उतने एक जिले के अंदर, और वो भी एक ऐसे घाटों के पास स्नान कर रहे हैं, इतनी जबरदस्त व्यवस्था अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत है। और इसमें मैं साधुवाद देता हूं कि वहां की पुलिस को, प्रशासन को और हमारे मुख्यमंत्री जी को, कि उन्होंने खुद वहां जाकर के व्यवस्था का जायजा लिया। तो इसलिए ये अद्भुत आज का दिन है। और संक्रांति का दिन तो आज उत्तरायण है। उत्तरायण में सूर्यदेव ने प्रवेश कर लिया है, और निश्चित तौर पर ये भारत के लिए एक बहुत अच्छा रहने वाला है। रोहित जी, रावत जी, आप भी जा रहे हैं कुंभ में? जा रहे हैं इस बार? नहीं जा रहे? बिल्कुल, मैं कुंभ में जाऊंगा। हमारा वहां पर सम्मेलन है, और 2 दिन का हमने कुंभ में भी सम्मेलन रखा हुआ है। तो हम बिल्कुल वहां पर 2-3 दिन रहेंगे और पूरी व्यवस्था देखेंगे। सारा एक सारा वहां पर जाकर के स्नान लगाएंगे, करेंगे और डुबकी लगाएंगे। रावत जी, वहां पर अब मेरे को मौका मिला तो मैं भी पहुंचूंगा, वरना हमारी टीम तो है ही, वो वहां से भी आपसे संपर्क करेगी। संवाद इसी तरीके से जारी रखेंगे। मेरे साथ डॉक्टर इंदु प्रकाश सिंह जी भी लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपको भी नमस्ते, बहुत आपको भी शुभकामनाएं। देश जो है, पिछले साल जनवरी में हम राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा रामलला की बात कर रहे थे, आज मकर संक्रांत भी, और अयोध्या में भी आप जानते हैं वार्षिकोत्सव लगातार चल रहा है।
कई जगह मैं सुनता हूं, कई रिपोर्ट्स में देखता हूं, बार बार ये बात होती है कि सनातन का स्वर्णिम काल, सनातन का स्वर्णिम काल। यही है क्या? जी, इससे अच्छा क्या उदाहरण होगा। मैं तो प्रयागराज से ही हूँ जी। मेरी आवाज जा रही, रोहित जी, आवाज जा रही? बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है सर आपकी। तो मैंने तो देखा कि प्रयागराज की जितनी भी सड़कें हैं वो सब तीर्थयात्रियों से भरी पड़ी है, और कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद भी चेहरे पे जो मुस्कान मैंने देखा वो अद्भुत था जी। उनको लग रहा था कि जितने भी यात्री थे, बच्चे थे, बुजुर्ग थे, लगता था उनका जीवन धन्य हो गया। ऐसा अद्भुत नजारा हम लोगों ने अपने जीवन में पहली बार देखा, और प्रयागराज के जो वासी हैं वो भी देख रहे हैं जी। इसलिए जगह जगह पे जो प्रयागराज के जो वासी हैं टेंट लगा के अपने तरफ से भी प्रसाद का वितरण, चाय का वितरण, ये सब कर रहे हैं। और जो व्यवस्था है वो तो अद्भुत है। तो पिछली कोरोना काल में भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिद्ध कर दिया था कि व्यवस्था क्या होती है, और ये पूरे विश्व के लिए एक इतिहास रच गया है कि इतनी भीड़ का प्रबंधन, और एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिल रहा है जो भी यात्री आ रहे हैं उन्होंने कहे किसी तरह का मुझे कष्ट। अलौकिक और अद्भुत है यहाँ की व्यवस्था। महाकुंभ में पर्यावरण बाबा भी पहुंचे हुए हैं। सहयोगी अनम फातिमा ने उनसे खास बातचीत की है। इस बार का जो महाकुंभ है वो दिव्य, भव्य, स्वच्छ, डिजिटल हो रहा है। नो प्लास्टिक जोन भी रखा गया है। एक बाबा है हमारे साथ जो कि जिनको हम पर्यावरण बाबा के भी नाम से जानते हैं, और इनका जो मैं यहाँ पे जो भी सराउंडिंग्स में देख रही हूँ, काफ़ी इको फ्रेंडली चीज़ें मुझे दिखाई दे रही। एक स्पेशल साइकिल भी दिखाई दे रही है। बाबा जी से जानेंगे कि क्या खास वो करते हैं। समाज के लिए उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें करी हैं, हम उन्हीं से जानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भारत एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के लिए। बाबा, पर्यावरण बाबा के नाम आपको दिया गया है, क्या खास वजह है? समाज जो है कुछ प्रेम देखता है और पुरुषार्थ देखता है, तो अपने अनुसार कुछ कह देता है किसी के लिए। महात्मा गांधी नाम लिखा है उनका, मोहन करमचंद दास गांधी का, तो पीछे लोगों ने महात्मा कहा है। तो हमारा जो जीवन है वो संत काल के इस शोले के अंदर में हम क्या कर रहे हैं उसके हिसाब से, उस अकॉर्डिंग अगर संसार कुछ कहता है तो उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। अगर कोई दुर्गुण का कार्य कर रहे होते, अबोध व्यक्ति जैसा कोई जीवन जी रहे होते तो वही कह रहे होते लोग। तो कोई पर्यावरण बाबा, मेरा नाम तो राम बाहुबली दास है। मैं अरुणाचल प्रदेश में दीक्षांत हूँ, और परशुराम कुंड करके मेरा गुरु जी का स्थान है। और ये जन चेतना यात्रा है मेरी कि मैं वर्ष में त्रिवेणी पेड़ लगाता हूँ, बरगद, पीपल, पाकड़, जो इस समय नीड है हमारी सोसाइटी में। प्राणवायु और जो हमारी डाइवर्सिटी है वो नुकसान हो रही है, बहुत ज़्यादा उसका दोहन हो रहा है। तो उसकी चिंतन मनन के लिए इस यात्रा को करना, लोगों को जागरूक करना। और इस महाकुंभ के इस सत्र में जो पूर्ण कुंभ है, यहाँ पर जो मानसिक गंगाएं आई हैं उनके साथ मिलके उनकी जागृति के लिए जो लोग यहाँ आए उनको ये बताना कि आप बिना प्राणवायु, बिना जल, बिना शुद्धि के नहीं रह सकते हैं। तो इसके लिए प्रयास हम कर रहे हैं, और सभी से आग्रह करता हूँ कि कुछ पेड़ लगाओ और जो बचे हुए हैं उनको बचाओ, क्योंकि हमारे आने वाली जनरेशन को उसकी बहुत ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। तो देखिए कितना अच्छा मैसेज जो है बाबा ने हमको दिया है कि जो पेड़ लगाओ और जो हैं उनको बचाओ। तो यकीनन हम भी यही कहेंगे कि जो भी लोग हैं, जो भी ये जिन्होंने ये देखा, ये मैसेज सुना बाबा का, तो ज़रूर है कि हमारे लिए भी ज़रूरी है कि हम ये बात को समझें कि हमें पेड़ लगाना है, और जो हमारे करीब करीब के पेड़ हैं उनका ख्याल रखें जिससे वो फले फूलें। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनम फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज। तो महाकुंभ का महापर्व लगातार जारी है, और इस खास मौके पर मेरे साथ जो जबरदस्त पैनल जुड़ा हुआ है, मैं तो खुद को बहुत सौभाग्यशाली मान रहा हूं। मेरे साथ एच.एस. रावत जी हैं, मेरे साथ डॉक्टर इंदु प्रकाश सिंह हैं, धर्मशास्त्री हैं। डॉक्टर इंदु प्रकाश जी, मैं आपसे अब इस सेगमेंट की शुरुआत करना चाहता हूं, क्योंकि अब हम ऐसे कंपैरिजन मैं तो नहीं कर सकता, मैं क्योंकि उत्तराखंड से ताल्लुक रखता हूँ, ब्राह्मण है, भारद्वाज गोत्र है, तो मैं इससे पहले के कुंभ कैसे थे या ये कैसा था, लेकिन इस बार का कुंभ क्या हमें टीवी स्क्रीन पर ही अलग नजर आ रहा है, या फिर क्योंकि आपने तो इससे पहले आपने खुद बताया कि आप प्रयाग में ही हैं, इससे पहले भी आपने महाकुंभ देखे, क्या आपको कुछ डिफरेंस फील हो रहा है, महसूस हो रहा है? मैं तो चाहता हूं, क्योंकि आप हर एक चीज के ज्ञाता भी हैं, आपने उन चीजों को महसूस भी किया है, एक प्रयाग वासी के तौर पर भी आपने चीजों को देखा है, वो बदलाव आपको भी महसूस हो रहा है? रोहित जी, 2019 का जो कुंभ था, अर्ध कुंभ था जी, उसमें भी हम लोग निरंतर भ्रमण करते रहे थे, और इस बार भी लगातार हम लोग घरों से निकल के देख रहे हैं चीजों को। अद्भुत, अकल्पनीय है। ऐसी व्यवस्था
तो ऐसा जन सैलाब कभी उमड़ा नहीं था। जो टीवी पे दिख रहा है, हो सकता है टीवी हर जगह ना पहुंच पा रहे, उससे भी भव्य व्यवस्था की गई है, क्योंकि हर जगह टीवी जा नहीं सकते, हम लोग तो यहाँ के वासी हैं जी। तो जो व्यवस्था की गई है वह अद्भुत है, और जो लोग आ रहे हैं उनके चेहरे की मुस्कान ही बता रही है। मैं यही ऑब्जर्व कर रहा था, क्योंकि लगातार अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पता चल रहा था कि लोग पैदल भी जा रहे हैं, शटल बस की सुविधा है, वो निश्चित दूरी तक के लिए है। तो मुझे लगता था कि लोग थक जा रहे होंगे और हो सकता है कोस रहे हो कि कहाँ मैं आके फंस गया इतने दूर तक। लेकिन जब मैंने देखा छोटे छोटे बच्चों को उनके पिता कंधे पे बैठाए, वो भी मुस्कुरा रहे हैं, बुजुर्ग लोग भी मुस्कुरा रहे हैं, मतलब अद्भुत व्यवस्था है। और इस समय कहा जाता है कि सारे तीर्थ इस समय प्रयाग में आ जा सकते हैं, जो को कई सकत प्रयाग प्रभाव जो कहा गया था, तो वास्तविकता में ऐसा लग रहा है। यहाँ की आबो हवा जिसे कह सकते हैं, यहाँ की जो परमाणु है, ये जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को लोग महसूस कर रहे हैं, हम लोग भी महसूस कर रहे हैं, और जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं वो भी महसूस कर रहे हैं। क्योंकि जो धार्मिक ऊर्जा होती है, जो अलौकिक ऊर्जा होती है, वो महसूस होती है। सिर्फ बनावटी अगर ये होता, कोई ये मेला नहीं है, एक मेला होना एक धार्मिक आयोजन जिसे आप ज्ञान, अब यहाँ पे कहा जाता है कि ये त्रिवेणी है, गंगा यमुना सरस्वती। तो सरस्वती जो अदृश्य सरस्वती के विषय में कहा जाता है कि यहाँ पे जो ज्ञान यज्ञ होता है, जो लोग ज्ञान बांटते हैं, ज्ञान पे चर्चा होती है, तप होती है, जो तपस्या होता है, जो जप होता है, उन सबको का जब सम्मिश्रण संयुक्त होता है तो अद्भुत प्रभाव देता है, और इसका प्रभाव पूरे विश्व पे पड़ता है। तो वो अलौकिक दिख रहा है। यही मैं आपसे जानना इसलिए चाह रहा था ना, क्योंकि हम लोग इतना टीवी पर देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, कुछ लोग भव्यता दिखा रहे हैं। मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि आप प्रयाग की गलियों में रहे हैं, आपने इन चीजों को महसूस किया है, आपने इन चीजों को जिया है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और इसीलिए दूसरी तरफ से भी जो वीडियो सर्कुलेट कर रहे थे, कुछ लोग ऐसे भी है जो कहते हैं ऐसे धार्मिक आंदोलनों से थोड़ी इकोनॉमी बढ़ती है। लेकिन अभी तक जो मोटा मोटा आंकड़ा आया कि 2 लाख करोड़ का फायदा इकोनॉमी को, यूपी की इकोनॉमी को होगा। रावत साहब, मैं आपके पास भी आ गया हूं। बार बार हम टीवी पे अगर पढ़ते हैं या मैं लाइन पढ़ता हूं कि 144 साल बाद महासहयोग है, 144 साल बाद हमारा ये महाकुंभ है, ऐसे सहयोग बन रहे हैं, तो मैं पढ़ तो देता हूं, लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति के मन में भी कुछ सवाल आ जाते होंगे, जटिलताएं आ जाती होंगी। और आप जैसा धर्माचार्य मेरे सामने हो, ये भी सोने पे सुहागे वाली बात ही है। तो रावत साहब, ये जो 144 सालों बाद के जिस महासहयोग की बात हम कर रहे हैं, अगर आप उसको हमें समझा पाए तो। देखिए, इसके पीछे कारण राशियों का होता है। 144 साल पहले भी यही ग्रह गति होती है, और जब वो ग्रह गति आती है घूम करके, तो उसी हिसाब से फिर वो महाकुंभ का आयोजन होता है। और रही एक होता है कि कोई भी जो प्रांत का या राष्ट्र का जो मुखिया होता है ना रोहित जी, उसकी जो विल पावर काम करने के तरीकों को जब पब्लिक देख लेती है ना, तो उनको उस महोत्सव को देखने की इच्छा ज्यादा जागृत होती है। यानी आप राम मंदिर के निर्माण को लेकर के और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, उस समय तक की स्थिति को पूरे वर्ल्ड ने देखा है, पूरे विश्व ने देखा है। सनातन धर्म के डंके को बजते हुए पूरे विश्व ने देखा है कि किस प्रकार से मीडिया का रोल बहुत बड़ा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है, और सोशल मीडिया का भी रोल इसमें बहुत बड़ा रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो योगी जी ने और मोदी जी ने ये दिखाया है, करके दिखाया है। लोगों को ये लगने लगा कि धार्मिक स्थल और धार्मिकता और सनातन धर्म का जो तालमेल है वो किस प्रकार का है, सनातन धर्म है क्या, ये दिखाया है। वेद मंत्रों ने इस चीज को दिखाया है। राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा हुई, पूरे वर्ल्ड के अंदर हुई। उसी का ये परिणाम है कि आज कुंभ के अंदर एप्पल की मालकिन यहाँ पर आई, और दुनिया भर के विदेशों से लोग आ रहे हैं। उसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, और सोशल मीडिया का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। वो जानना चाहते हैं कि कुंभ क्या है, वो जानना चाहते हैं कि 144 वर्ष बाद क्यों है, वो जानना चाहते हैं कि अब कुंभ क्यों लगता है, इसके पीछे का ये खूबसूरती है दादा हमारे सनातन धर्म की। यकीन मानिए, मेरे जैसा व्यक्ति जो मैं खुद को बहुत ज्यादा धार्मिक नहीं मानता था, जब मैं गया रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन, यकीन मानिए मैं खुद बहुत भाव विभोर हो गया, और मुझे लगता था कि शायद मैं इतना धार्मिक हूं नहीं, लेकिन ऐसा माहौल बन जाता है। मैं वापस आऊंगा सर आपके पास, मैं जल्दी से पीयूष के पास हुआ। तो पीयूष, 30 सेकंड्स फॉर यू। आपके पास बहुत सारे लोग हैं, उनका क्या कुछ अनुभव है जल्दी से साझा कर दीजिए, फिर राहुल के पास जा रहा हूं। जी बिल्कुल। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हर व्यक्ति अपना अनुभव साझा करना चाहता है, जो खुशी है, जो एक्साइटमेंट है, जो आस्था की डुबकी लगा के आए हैं, सब बताना चाहते हैं। और जैसे ही उनको पता चलता है किसी चैनल के माध्यम से वो अपनी बात रख सकते हैं, वो जरूर आते हैं। आप लोग कहाँ से हैं?
जी मैं ग्वालियर से आया हूँ। स्नान कर लिया आज? जी हाँ बिल्कुल। कैसा लग रहा है आस्था की दृष्टि से? कैसा? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग ग्वालियर से आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। जी महाकुंभ के इस महाअमृत स्नान में हमें स्नान कर बहुत मजा आया। और यहाँ तक कि हमने ये नागा और साधु संत उनकी जब हमने पाल की देखा, हमें बहुत ही अच्छा लगा। हमें पता लगा कि भारत को विश्व गुरु बनने में अब कोई देर नहीं लगने वाली है। ऐसा कुछ एक्सपीरियंस निकल के आ रहा है लोगों का, आप बताइए कहाँ से हैं? गोरखपुर से हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे आने के बाद एक अलग प्रकार से एनर्जी पूरे देश में यही उत्साह है पीयूष, पूरे देश में यही उत्साह है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक यही उत्साह है। दुनिया में यही उत्साह है। राहुल, मैं आपके पास आ गया। आज 3.5 करोड़ लोगों ने आस्था की पवित्र डुबकी लगाई। आपके आसपास भी बहुत सारे लोग हैं और मैं जानता हूं आप उनसे भी संवाद करना चाह रहे होंगे। गो अहेड। बिल्कुल, सबसे पहले रोहित, मैं इन्हीं लोगों से संवाद करता हूं और जान लेता हूं कि कैसा इनका जोश है। सबसे पहले एक बार आप लोग हर हर महादेव बोल देखिए। सबसे पहले आप बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा? यहाँ पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। यहाँ पर बहुत ठंड है लेकिन बहुत मजा आता है। मजा आ रहा है। क्या क्या देखा आपने? हमने गंगा जी देखी, त्रिवेणी सागर देखा, बहुत मजा आया। कुछ सुनाना चाहोगे? क्या सुना, उनकी लीला ही अपरंपार है। अरे कोई श्लोक सुनाओ। नमः नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बहुत बढ़िया, कैसा लगा आप लोगों को? बहुत बढ़िया। मैं 30 साल पहले भी जब आया था तो ये देख के वैसी व्यवस्था नहीं थी। आज इतनी बढ़िया व्यवस्था है, हम देख के प्रसन्न हो गए हैं और हमें कोई तकलीफ नहीं हुई इस बार। जहां आने पे पुलिस वालों ने बहुत अच्छा काम करा है और सुबह की व्यवस्था देख के हमारा मन प्रसन्न हो गया है और बहुत बढ़िया जोगी जी ने काम किया। रुकना और भोजन करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है कुंभ में, वो कैसा हो रहा है? कोई हम लोग सूरत गुजरात से है, मगर यहाँ पे कोई ऐसा चैलेंज नहीं है। सब जगह पे खाना पीना रहना सब मिल रहा है। यहाँ की प्रशासन ने जो काम किया बहुत बढ़िया किया हुआ है। सर बहुत बढ़िया लग रहा है। हम अहमदाबाद से हैं और बहुत अच्छा है। पूरे देश के श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। राहुल, आप लगातार ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। बच्चों को तो वैसे भी कहा जाता है कि भगवान के स्वरूप है और आप पर महादेव का आशीर्वाद नजर आ रहा है। कल भी एक प्यारी बिटिया मिली थी, उसने बहुत अच्छा भगवत गीता के श्लोक सुनाए थे। आज एक और आपके साथ जो बच्चा था वो इतनी शानदार बातें कर रहा है। मैं वापस आऊंगा आपके पास। महाकुंभ में आज महाअमृत स्नान हुआ, जिसमें 13 अखाड़ों के साधु संतों ने पवित्र गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी के संगम की अविरल धारा में आस्था की पावन डुबकी लगाई। आंकड़ों के मुताबिक आज 3.5 करोड़ से अधिक लोगों ने महाकुंभ में महाअमृत स्नान किया। इस दौरान महाकुंभ में पहुंचे अखाड़ों के साधु संतों का अलग अंदाज देखने को मिला तो देश दुनिया से आए श्रद्धालुओं के अलग अलग रंग नजर आए। इस नाद को सुन लीजिए। आस्था के इस जन सैलाब को देख लीजिए। भक्ति की पराकाष्ठा को देख लीजिए। हाथों में त्रिशूल और तलवार, डमरू की नाद, हर हर महादेव का उद्घोष जब प्रयागराज की धरा पर हुआ तो हिंदुत्व और सनातन का जयघोष पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठा। प्रयागराज की वसुंधरा पर भारतीय संस्कृति का गौरव दिखा। अद्भुत, अकल्पनीय और अविश्वसनीय दृश्य। करोड़ों का जन सैलाब जब उमड़ा तो आस्था का सागर हिल्लोरे लेने लगा। करोड़ों की भीड़ में कोई ब्राह्मण नहीं, कोई वैश्य नहीं, कोई शूद्र नहीं। अगर कोई मौजूद रहा तो हिंदू और सनातनी। वसुदैव कुटुंबकम के संदेश के साथ न केवल भारत बल्कि करीब 21 देशों से आए श्रद्धालुओं ने अमृत स्नान किया। संगम के त्रिवेणी घाट समेत तमाम 41 घाटों पर सुबह करीब 6:15 बजे से अमृत स्नान शुरू हुआ।
पहले महास्नान में जहां 1,65,00,000 से ऊपर श्रद्धालुओं ने स्नान किया, तो मकर संक्रांति के मौके पर दोपहर 2 बजे तक ही करीब 2 करोड़ से ऊपर श्रद्धालुओं ने गंगा की अविरल त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई। तेरह अखाड़ों के साधु संतों ने त्रिवेणी में अमृत स्नान किया। सभी अखाड़ों को स्नान के लिए अलग अलग 30 से 40 मिनट का वक्त दिया गया। सबसे पहले महानिर्वाणी पंचायती अखाड़े के साधुओं ने महाकुंभ में अमृत स्नान के लिए जुलूस निकाला। भव्य जुलूस त्रिवेणी संगम तक पहुंचा, जिसके बाद समस्त महानिर्वाणी अखाड़े के साधु संतों ने अमृत स्नान किया। इसके बाद तमाम अखाड़ों के साधु संतों ने अमृत स्नान कर खुद को धन्य किया। महाकुंभ में जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य भी अपने समर्थकों के साथ अमृत स्नान के लिए पहुंचे, तो वहीं जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद ने भी मकर संक्रांति पर त्रिवेणी घाट में अमृत स्नान किया। तो पहली बार महाकुंभ में कथावाचक जया किशोरी भी पहुंची। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति, धर्म और संस्कार को आज पूरी दुनिया देख रही है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि पहला शाही स्नान पहला मेरा ही हुआ जी। सभी आचार्यों में सबसे पहला शाही स्नान मेरा हुआ। इस सरकार की व्यवस्था से भी मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इतनी बड़ी भीड़ को सरकार ने नियंत्रित किया। बहुत साधुवाद की पात्र है सरकार। बहुत सुंदर जो भाव है लोगों के यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे इतनी संख्या और इतनी ठंड है, उसके बावजूद इतनी भीड़, इतनी संख्या, इतनी भक्ति, इतनी श्रद्धा, तो मेरे लिए तो बहुत ही अद्भुत अनुभव रहा। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति, तो जिस तरीके का ऑरा यहाँ क्रिएट हो रहा है, ये आपको हर वक्त नहीं मिलेगा। ये आपको यही 1 महीने महाकुंभ के दौरान ही मिलता है। लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने भी संक्रांति के दिन संगम में डुबकी लगाई। उन्होंने इस पल को अद्भुत बताते हुए महाकुंभ में आने की अपील की। कुंभ आरंभ होने से पहले ही अब की बार कितनी बड़ी तादाद में विदेशियों ने आ करके महाकुंभ में आकर दीक्षा ली है, स्नान किया है और आकर के पूरी तरह से सनातन रंग में रंग गए हैं। ये इसलिए संभव शायद अब हो पा रहा है क्योंकि अब कुंभ में इस प्रकार की व्यवस्था है कि जो एक व्यक्ति पहले सोचता था कि वो उसको पहले बाहर से जो देखता था उसके लिए यही बड़ा कौतुक था कि कैसे इतने लोग इकट्ठा हो जाते हैं एक तय समय पर। लेकिन अब कोई भी व्यक्ति, आम व्यक्ति हो, खास हो, बाहर से, हर व्यक्ति आ करके यहाँ पर उस आनंद में जी सकता है। ये संभव इसीलिए हो पाया क्योंकि इतनी अच्छी व्यवस्था है। संगम की धरा पर देश भर से आए श्रद्धालुओं का भक्ति और संस्कृति का अलग अलग भाव देखने को मिला। हर कोई आस्था के रंग में रंगा नजर आया। महाकुंभ में अमृत स्नान के लिए किन्नर अखाड़े की भी आमद हुई। बड़ी संख्या में अखाड़े से जुड़े सदस्यों ने आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के साथ अमृत स्नान किया। आज हम लोग संगम तीर्थ पे हैं। 2025 महाकुंभ का पहला अमृत स्नान है और हमें बड़ी खुशी है कि इस स्नान की भागीदारी हम बने। मकर संक्रांति की सबको शुभकामनाएं। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। संगम के घाटों पर अमृत स्नान करने पहुंचे श्रद्धालुओं पर आसमान से फूलों की बारिश भी की गई। हेलीकॉप्टर के जरिए श्रद्धालुओं के ऊपर फूल बरसाए गए। संगम में न केवल भारत से बल्कि 20 से ज्यादा देशों से विदेशी स्नान करने के लिए पहुंचे। विदेशी श्रद्धालुओं ने यहां भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक शक्ति और परंपरा को जाना। कुछ विदेशी भगवादारी साध्वी तो सनातन के रंग में डूबी नजर आईं। महाकुंभ में जल, थल और नभ में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम रहे।
महाकुंभ में जहां हेलीकॉप्टर से निगरानी रखी गई, तो घाटों की सुरक्षा के लिए पहली बार अंडर वाटर ड्रोन तैनात किए गए, जो 24 घंटे पानी के अंदर की एक्टिविटीज को कैमरे में कैद करते रहे। ये ड्रोन 100 फीट तक गहराई में टोह लेने में सक्षम हैं। तो वहीं जमीन पर एनएसजी कमांडो से लेकर पुलिस जवान और सिविल वर्दी में हजारों की संख्या में जवान संगम नगरी में तैनात रहे। तो वहीं किसी भी विपरीत हालात से निपटने के लिए आर्मी को भी स्टैंड बाय मोड पर रखा गया है। 144 साल में दुर्लभ खगोलीय संयोग में महाकुंभ हो रहा है। यह वही संयोग है जो समुद्र मंथन के दौरान बना था। मान्यता है कि यहाँ किया गया तप हर पाप को नष्ट कर देता है और मोक्ष का मार्ग खोलता है। प्रयागराज से भारत एक्सप्रेस के लिए अभिषेक पांडे, अनम फातिमा के साथ मिताली चंदोला की रिपोर्ट। प्रयाग से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, मन नहीं भर रहा, मन पूरी तरीके से मोह चुका है। मेरे सहयोगी हैं अविनाश, जो कि इस पूरे शो को बनाते हैं, उनका वॉइस ओवर आपने सुना होगा। उन्होंने जिक्र किया कि यहाँ पर कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई शूद्र, कोई वैश्य नहीं, बल्कि हिंदू पहुंचा है। और ये एक बड़ी बात है, इसलिए इस चीज़ पर मैं गौर डलवाना चाहता था, इसलिए मैंने इस बात को रिपीट की। मेरे साथ ज़बरदस्त पैनल बना हुआ है। रावत जी, अब मैं आपके पास आ गया। एक तरफ हम आंकड़ा देखते हैं 3.5 करोड़ का, दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि कई बार मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, आप और हम सोशल लोग हैं, बहुत सारी चीज़ों को चाहें भी तो इग्नोर नहीं कर सकते। हिंदू धर्म को लेकर, सनातन धर्म को लेकर लगातार तीखा टिप्पणियाँ, कभी कुछ नहीं मिला तो मनुस्मृति, कभी कुछ। लेकिन आज, जैसा मैंने कहा कि आज यहाँ पर सिर्फ हिंदू पहुँचा, कोई ब्राह्मण नहीं था, कोई क्षत्रिय नहीं था, कोई शूद्र नहीं था, कोई वैश्य नहीं था। ये जो तस्वीर महाकुंभ से निकल कर आई एकता की, और हम सब हिंदू हैं, हम सब एक हैं, जाति से ऊपर अगर कुछ रखना है तो वो हमारा धर्म है, हिंदू धर्म है, सनातन है। इसको लेकर क्या कहेंगे रावत जी? हाँ, वो थोड़ा सा महंगाई बढ़ ऐसा फील हो रहा है। आप बता। और ये डिबेट का महाकुंभ भी है। बहुत सारे लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते थे, रावत जी आपके यहाँ तो शंकराचार्य दलित होना चाहिए, आदिवासी होना चाहिए, आपके मंदिरों में तो दलितों को नहीं घुसने देते, आपके यहाँ तो उस कुएं पे पानी नहीं पीने देते। ऐसे ऐसे आरोप हमारे ऊपर वो लोग लगाते थे जो कि गाय की कसी करते हैं। कहीं ना कहीं वो हिंदू धर्म के ऊपर आरोप लगाते हैं, वो भड़काने की कोशिश करते हैं, धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करते हैं, दलितों का कराने की कोशिश करते हैं, पिछड़ों का कराने की कोशिश करते हैं, आदिवासियों को। आज उनको ये सबक मिलेगा। ठीक। और आने वाले समय में जितनी भी डिबेटें होंगी ना, ये कुंभ का जो मेला है, ये उनको दिखाएगा। कब? देखिए, यहाँ कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब बराबर हैं, सब बराबर स्नान कर रहे हैं और एक ही जगह पर स्नान कर रहे हैं। मैं जहां स्नान कर रहा हूं, मेरे बगल में भी शूद्र स्नान कर रहा है, क्षत्रिय और ब्राह्मण भी स्नान कर रहे हैं। तो यहाँ पर उन लोगों के ऊपर पूरे विश्व को सर्वधर्म संभाव की जो हमारी थ्योरी रही है, सर्वे भवन्तु सुखने की जो थ्योरी रही है, जो सिद्धांत रहा है, आज रोहित जी वो पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को मैसेज जाएगा कि हिंदुस्तान एक ऐसा है, कुंभ का मेला एक ऐसा है, कुंभ स्नान का धार्मिक महत्व ये है कि यहाँ पर सब लोग मिलते हैं। और देखिए, साधु संतों के स्नान के बाद सब लोग स्नान करते हैं, सब स्नान कर रहे हैं एक ही जगह, एक ही तट से। रावत जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास, आप ही के पास आऊंगा तुरंत, लेकिन मेरे सहयोगी राहुल भी हैं, राहुल के साथ कोई खास मेहमान भी है। राहुल, अगर आप उनसे भी संवाद करना चाहें, क्या कहेंगे इस महाकुंभ के बारे में और जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे थे? कोई शूद्र नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई वैश्य नहीं, यहाँ पर जो पहुंच रहा है वो हिंदू है, यहाँ पर जो पहुंच रहा है वो सनातनी है। जी बिल्कुल रोहित, मैं खुद महाराज जी से पूछ लेता हूँ, क्योंकि ये धूमी रमाए बैठे हुए थे और मैंने देखा तो मैं परमिशन लिया इनसे कि क्या मैं यहाँ बैठ के आपसे बातचीत कर सकता हूँ, और इनकी परमिशन मिल गई। महाराज जी, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं यहाँ की? हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी लगी। 144 वर्ष बाद यह महाकुंभ लग रहा है और आज हमने अमृत स्नान किया, बहुत अच्छा लगा अमृत स्नान करने के। एक चीज देखा जाता है, अक्सर जो राजनेता होते हैं वो जाति में लोगों को बांटने का काम करते हैं, लेकिन कुंभ में हर वर्ग, हर जाति के लोग पहुंच रहे हैं, इसको किस तरह से देखते हैं आप? हम सनातनी हैं, हम सनातनी की तरफ से देख रहे हैं, हम सबको इकट्ठा कर रहे हैं, एकजुट कर रहे हैं। ठीक है महाराज जी, आप भी धुनी रमाए बैठे हैं, क्या कहेंगे? जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, हर हर महादेव।
महाराज ये धुनी कब से आप लोग रमा रहे हैं और इसके क्या महत्व होते हैं? ये बाबा गोरखनाथ की देन है, बाबा मच्छिंद्र नाथ की। इससे कितनी कठोर तपस्या होती है महाराज जी? ये बहुत कठोर तपस्या होती है और ये धुनी हम 41 दिन की धुनी रमाए बैठे हुए हैं। ये हमने 13 तारीख से शुरू की थी और ये मकर संक्रांति तक चलेगी, 26 फरवरी तक चलती रहेगी। ऐसे ही धुना चलता रहेगा, ये ऐसे ही बैठे रहेंगे हम धुनी पर। इसके पूजा पाठ के विधान क्या होते हैं महाराज जी? ये चिमटे दिख रहे हैं हमें, इन चिमटों का क्या महत्व होता है? ये जो त्रिशूल गड़ा गया है इसका क्या महत्व? ये हमारा कोतवाल है, इससे हमारा सब प्रक्रिया होता है। ये पूजा करे, इससे हम वो कमंडल है हमारा और वो दीपक है चिरागी, ये भस्म है, ये ही छान के हम भस्म अपने ऊपर चलाते हैं। अच्छा, अभी देखा भस्म को दे भी रहे थे महाराज जी, जो भक्त आ रहे थे उनको, तो इस भस्म का क्या महत्व होता है? ये भस्म हम अपने हाथ से दे देते हैं, जो भी कल्याण सिद्ध हो जाता है। बहुत शानदार ये तस्वीरें हैं महाकुंभ से निकल कर आ रही हैं। राहुल, आप लोग वहां पर डटे हुए हैं, तस्वीरें हम तक भी पहुंचा रहे हैं, आपका भी बहुत साधुवाद है। मेरे साथ मेरे सहयोगी लगातार जो ग्राउंड रिपोर्टर हैं, पीयूष हैं, राहुल है, जबरदस्त पैनल, डॉक्टर इंदू जी हैं, एच.एस. रावत साहब हैं। पीयूष, मैं आपके पास आ गया। पीयूष, आज 3.5 करोड़ लोग, और जिस टॉपिक पर हम लोग बात कर रहे थे, ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, शूद्र नहीं, वैश्य नहीं, आज जो यहाँ पर पहुंच रहा है, जो 3.5 करोड़ लोग आज यहाँ पर पहुंचे, वो खुद को हिंदू पहले बता रहे थे, पहले सनातनी बता रहे थे, और उसी परंपरा के तहत महाकुंभ में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे ना जाति है, ना कोई भेदभाव है, ना कोई उम्र है, ना कोई लिंग, कोई भेदभाव नहीं। हर व्यक्ति पैदल आ रहा है, पैदल दर्शन करके जा रहा है, और सब श्रद्धालु हैं, सब हिंदू हैं। और जब भी लोगों से बातचीत चल रही, सबके ज़बान पे हर हर महादेव जय श्री राम के नारे हैं। और हमने जितनी बार लोगों से बात की, सबने कुछ ना कुछ अच्छा एक्सपीरियंस बताया है कि यहाँ आए, क्या क्या किया, क्या क्या उनको अनएक्सपेक्टेड दिखा और उनका कैसा तजुर्बा था। आप लोग इतने लोग बार बार फिर जुट जा रहे हैं बात करने के लिए, और लोग फिर इतने हैं। आप लोग बताइए कहाँ से आ रहे हैं और स्नान कर लिया, कैसा लगा? सर, हम लोकल जौनपुर से हैं, यहाँ पे हम प्रयागराज में रहते हैं। अभी यहाँ पे आए, हम देखिए 8 बजे 8:30 बजे यहाँ पे लेकर यहाँ के पवित्रता देख रहे हैं, भव्यता देख रहे हैं। महाकुंभ 2025 की 144 वर्षों बाद आ रहा है महाकुंभ की भव्यता। इस पहले आप मुझे ये बताइए, इस वक्त ठंड बढ़ रही है, लोग अभी भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, इस वक्त भी स्नान करने आ रहे हैं, ठंड का यहाँ पे सर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यहाँ महाकुंभ की सनातन की जो उसके है 144 वर्षों बाद ये पर्व आया है। सब यहाँ पे ना कोई जात ना कोई धर्म, यहाँ सब लोग अपना नहा रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद इसके ठंड पे यहाँ कोई प्रभाव नहीं है। 2 बार यहाँ नहाने आ रहे हैं और उसके बावजूद उनको लग रहा है कि मैं अगले दिन आऊंगा, मैं फिर आऊंगा। इन लोगों को मतलब किसी चीज का कोई भय नहीं है, कोई थकान नहीं है। यहाँ पे कोई थकान नहीं सर, यहाँ निरंतर 45 दिनों तक ऐसे चलता रहता है। यहाँ पे सब चलेगा। नंबर 1 का है। हम पहली बार अपने जीवन में आए हैं संगम, बहुत अच्छा सुविधा है। और इसके पहले एक बार आए थे, अखिलेश की सरकार में इतना सुविधा नहीं था। योगी की सरकार में इतना अच्छा सुविधा है, नहाने धोने को, कपड़ा बदलने के लिए लेडीजों को सबसे ज्यादा सुरक्षा है इस मेला में। क्या मूल अंतर देख रहे हैं कि इतना जो भव्य आयोजन है, बहुत भयानक व्यवस्था हुआ है, व्यवस्था और कभी नहीं था। हाँ, बाकी तो युद्ध स्तर पर व्यवस्थाओं की तैयारी की गई, सिक्योरिटी हो, सेफ्टी हो, महिला सिक्योरिटी हो, हर एक चीज पर सरकार ने काम किया। ये मैं नहीं कह रहा, ये तो वो लोग कह रहे हैं जो अभी प्रयाग में मौजूद हैं। मेरे साथ डॉक्टर इंदू जी भी हैं, उनके पास में चलता हूं। डॉक्टर साहब, अभी हम बात कर रहे थे हिंदू, सनातन, मैंने स्वर्णिम काल का भी जिक्र किया। मैं नाम नहीं लूंगा कुछ लोगों के, लेकिन कुछ लोगों के ऐसे बयान सामने आए कि भैया कुंभ में तो जो गरीब लोग हैं, जो नाविक हैं, उनकी नावों को बंद करवा दिया गया। गरीबों की जो दुकान लगती थी, उन दुकानों को बंद करा दिया गया। यहां तक कि एक नेता ने तो ऐसा कह दिया कि भैया कुंभ वही लोग जा रहे हैं जिन्होंने पाप किए हैं, कुंभ वो लोग जा रहे हैं जिन्होंने पाप का घड़ा भरने वाला है, वो अपने पापों को धोने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है इस तरह की मानसिकता क्यों? रोहित जी, एक महाभारत का प्रसंग आपको सुनाना चाहता हूँ कि दुर्योधन एक बार भगवान कृष्ण के पास गए, तो उन्होंने कहा कि जाना में धर्मम नच में प्रवृत्ति और जाना में अधर्मम नच में निवृत्ति। हे केशव, मैं धर्म को जानता हूँ, लेकिन उसमें मेरी प्रवृत्ति, मेरा मन नहीं लगता, और अधर्म को जानता हूँ, लेकिन उससे मेरी निवृत्ति नहीं होती है। तो इस तरह का अगर कोई नकारात्मक बात करा, सब जानबूझ के कहते हैं, सबको अच्छा लग रहा है, भव्य लग रहा है, दिव्य लग रहा है, और अंदर ही अंदर उन लोगों का मन कर रहा होगा कि मैं जाऊं, मैं भी एक डुबकी लगा लूं, क्योंकि 148 इतने वर्षों बाद ये लग रहा है, फिर तब मेरा जीवन रहेगा कि नहीं। कोरोना जैसी इस तरह की महामारियां आती रहेंगी, और जो लोग डुबकी लगा रहे हैं रोहित जी, मैं स्पष्ट रूप से आपसे कहना चाहता हूं, बड़े
अपने को सौभाग्यशाली समझ रहे होंगे जी कि हम इस क्षण के भागी हुए, और शायद ही कोई सनातनी होगा जो इस क्षण को अपने आप को वंचित करेगा, और वहां जाएगा जरूर, और जा रहा है, इसीलिए इतनी भीड़ हो रही है। ऑब्वियसली तो पैदल लोग 3.5 चले करोड़ जा रहे लोग एक हैं दिन में और पहुंच रहे हैं स्नान करने, तो ये बताने के लिए काफी है। इसलिए मैंने कहा ना, नाम भी नहीं लूंगा, महाकुंभ के सामने ऐसे नाम लेके काहे ऐसे जो हमारे धार्मिक आयोजन है। मेरे साथ रावत साहब भी हैं। रावत जी, आप भी लगातार, मैंने आपको कई बार सुना है, आपका हमारा रिश्ता कोई आज और कल का तो है नहीं, कई सालों से आपको देखते देखते बड़े हुए, फिर आप लोगों के साथ संवाद होता रहा, आप लोगों को देखा, सीखा, समझा, पढ़ा। ऐसे लोगों की क्यों, अखिलेश यादव हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कुंभ को लेकर, और दूसरी तरफ जब वोट लेने की बात आए तो इस तरफ की भी बातें होती हैं। जगह है क्या ऐसी चीजों की जब ऐसा महाआयोजन चल रहा हो? देखिए, हमारे यहाँ पर रोहित जी ज्योतिष है, वेदों का अंग है, छठा अंग ज्योतिष। ज्योतिष के अंदर 2 प्रकार के ग्रह हैं, एक राक्षस ग्रह होते हैं, एक देवता ग्रह होते हैं। और अंतरिक्ष में, ब्रह्मांड में भी 2 ग्रुप हैं देवताओं के, और उसी का ये परिणाम है कि यहाँ पर जो कुंभ लगता है ना, तो जहाँ 12 जगह पर हमारे ज्योतिर्लिंग हैं और 4 जगह पे कुंभ लगता है, वो अमृत छलका था। तो जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, उनको जितना मर्जी ज्ञान मिल जाए, वो अपनी उस राक्षस पने को छोड़ते नहीं। बहुत कम शब्दों में आप महत्वपूर्ण चीजों को समझा सकते हैं। और मैं तो यही कहूंगा कि आज के दिन, मकर संक्रांति के दिन और पहले अमृत स्नान के दिन, भले ही मैं नोएडा में हूं, लेकिन आप दोनों, इंदू जी और एच.एस. रावत साहब, आपसे संवाद हो गया, मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं। बहुत धन्यवाद, नमस्ते, और बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आप भारत एक्सप्रेस पर आए। थैंक यू सो मच राहुल, बहुत धन्यवाद पीयूष। तो महाकुंभ की महातस्वीर लगातार आपको दिखाते रहेंगे। आज इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्ते।